सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ नए पैटर्न लागू किए गए हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं आपके बुक से, और ग्रामर में कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए, पेशेंस के साथ देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्क्स पैटर्न क्या है। देखिए, आप जब क्वेश्चन पेपर आप जो परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर जो टाइमिंग होगा, तो टाइमिंग आपका 3 घंटे का होगा। मतलब वो जो आप क्वेश्चन पेपर है आपका, वो 3 घंटे तक आप पेपर देंगे। इसके अलावा वो टोटल मार्क्स कितने का होगा, तो कहेंगे ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होगा, लेकिन ये जो 20 मार्क्स है ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा, आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा मिलेगा। जैसे जो इंग्लिश पढ़ा रहा है वो इंग्लिश में आपको ये इंटरनल असेसमेंट का मार्क देता है, इसलिए आप सब्जेक्ट टीचर से बना के रखिए। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स आपके स्कूल से मिलता है, आपके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा मिलता है, और ये 80 मार्क्स आपके जो आप पेपर देंगे उससे मिलता है। इसके बाद हम लोग नए सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है, आपको पता है कि आपके पास जो है 2 बुक चलती है रीडर में, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये दोनों आपके सिलेबस के पार्ट हैं, आपके बुक्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर नंबर 5 जो 100 ड्रेसेज है ये कट गया है, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 भी 100 ड्रेस, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कट गए हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स अब नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा जो पोयम है फर्स्ट फ्लाइट में, इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम एनिमल्स है, ये चैप्टर्स भी आपके कट गए हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपके कट गए हैं, इसलिए आपको ये तीनों चैप्टर्स अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर कट गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता चल गया। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इस 80 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन ए जो है, पार्ट ए है, वो 20 मार्क्स का होता है, जो आपके रीडिंग सेक्शन से आते हैं। पार्ट बी जो सेक्शन बी है वो भी आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आता है। पार्ट सी जो सेक्शन सी है वो आपका 40 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके लिटरेचर सेक्शन से सभी क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से होती है। चलिए इन जो सेक्शंस बांटे गए हैं 3 पार्ट में, इनको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपका रीडिंग सेक्शन है जो कि 20 मार्क्स का है। तो इसमें क्या है कि अनसीन पैसेज आते हैं, वो भी कितने पैसेज, तो आप कहेंगे 2 पैसेज आते हैं। तो एक पैसेज आपका कितने मार्क्स का रहता है, 10 मार्क्स का, और दूसरा पैसेज जो होगा वो कितने मार्क्स का रहता है, 10 मार्क्स का रहता है। इस तरीके से सेक्शन ए जो है वो आपको 20 मार्क्स देता है। यहाँ ध्यान रखना है कि अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब ऐसे पैसेज जो आपने पहले देखा ही नहीं है, ठीक है, वो आपके अनसीन पैसेज रहते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक टाइप के होते हैं और एमसीक्यू टाइप के होते हैं। आपको ऑप्शन भी दी जाते हैं, तो आपको जो है पैसेज पढ़ना है और उसको आंसर को टिक करना है। तो 20 मार्क्स यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो पार्ट बी है ये भी आपके 20 मार्क्स का ही है, जिसमें आपको ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रामर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एकदम देखिए। सबसे पहले डिटरमाइनर्स पढ़ना है, फिर टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है। तो इन सभी 5 चैप्टर्स से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो ग्रामर है, ग्रामर से आपको 10 मार्क्स का आता है, और जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन आपके यहाँ पे 10 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से फॉर्मल लेटर आपको लिखना पड़ता है एक, 5 मार्क्स, एनालिटिकल ग्राफ है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से 10 मार्क्स ये और 10 मार्क्स ये, तो टोटल आपको कितने मिल जाएंगे, 20 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी है पार्ट 3, इसमें ध्यान देना है कि ये 40 मार्क्स का है, जो लिटरेचर पार्ट का है, लिटरेचर सेक्शन से है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक पैसेज आपको मिलता है किससे, फ्रॉम चैप्टर से। देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने पैसेज देखा था वो अनसीन पैसेज था, वो आपने नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे जो पैसेज है वो आपके बुक से ही होगा। वो अब चाहे तो फर्स्ट फ्लाइट से हो और चाहे वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हो, तो दोनों
जो है बुक से कोई भी एक चैप्टर का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें जिसमें आपके 5 MCQ दिए रहेंगे और इन्हीं MCQ के आपको नंबर मिलते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इससे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी के सभी MCQ टाइप के रहेंगे। उसी तरीके से एक पैसेज आपके पोएम से रहता है जिसमें 5 मार्क्स मिलते हैं और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि MCQ फॉर्मेशन में रहता है। क्लियर है? तो 10 मार्क्स तो यहाँ से मिल गया। अब जो 30 मार्क्स बच गया वो आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर से मिलते हैं। देखिए पार्ट सी मतलब सेक्शन सी में आपको यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर जो दिए जाएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जो फर्स्ट फ्लाइट है, यहाँ पे देखिए इरर है, तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने रहते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप 5 का 5 कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 4 के ही मिलेंगे, 5 के नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो है कि आपको 3 शॉर्ट्स क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा। किससे होगा? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होगा, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से कितने क्वेश्चन करने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। किससे? फर्स्ट फ्लाइट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है। उसी तरीके से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 1 करना है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, न्यू पैटर्न है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पैटर्न रहने क्या वाला है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।